बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आबिद फाइनेंशियल्स और मैं हूँ आबिद हुसैन मलिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 5th मॉड्यूल जिसका नाम है सेल्स एंड कस्टमर्स। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी तकरीबन 2 वीडियोस बनाएंगे। जिस फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, न्यू कस्टमर्स क्रिएशन, सेल्स इनवॉइस, सेल्स रिसीट्स इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस चीज़ें होंगी जिसमें सेटिंग अप द सेल्स इनवॉइसेस फॉर्म्स, सेल टैक्स, रिपोर्ट्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें डिटेल में देख रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं आज की जो वीडियो हमारी है वीडियो नंबर 11। इसमें कुछ ये टॉपिक हम कवर करेंगे: डैशबोर्ड, सेल्स सेंटर इंट्रोडक्शन, हाउ टू क्रिएट अ कस्टमर्स, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा एस्टिमेट, इनवॉइस, रिसीव पेमेंट, सेल रिसीट और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेट्स गो टू आवर क्विकबुक्स ऑनलाइन अकाउंट। दिस इज क्विकबुक्स ऑनलाइन होम पेज। इसमें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये नेविगेशन बार में हमें नज़र आ रहा है सेल्स सेंटर। यहाँ से हम जाएंगे सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेल्स सेंटर में हम चले जाएंगे। ये है हमारा डैशबोर्ड। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो टैब है ये ओवरव्यू का टैब है। इसमें ओवरऑल सेल्स सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कितनी इनवॉइसेस हमारी ओवरड्यू हैं, कितनी की पेमेंट आ चुकी है, कितनी पार्शियल पेड हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें बता रहा होता है। इसमें उसने चार्ट बना के दिखाए हुए हैं कि इनकम ओवर द पीरियड कितनी है, ओवर द डेज भी बताता है। अगर आपने कंपैरिजन देखना है तो वो कंपैरिजन भी करके दिखाएगा। ये अब दिस मंथ का बता रहा है, हम इसे चेंज कर सकते हैं, लास्ट मंथ का इसे देख सकते हैं और इसे कंपेयर भी कर सकते हैं मंथ वाइज और अदर्स पीरियड के साथ। ये अब हम ये देखते हैं दिस क्वार्टर टू डेट कर सकते हैं, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन बताएगा। तो ये डिफरेंट हम देख सकते हैं। तो फर्दर इनवॉइसेस के बारे में बता रहा है कि कितनी आपकी अनपेड इनवॉइसेस हैं, लास्ट 365 डेज़ में कितनी आपकी पेड हो चुकी हैं। तो ये सारा स्टेटस बता रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल सेल्स। नेक्स्ट टैब जो है वो है ऑल सेल्स का। इसमें ये डैशबोर्ड है और इसमें वो था सारा जो है ना साइकिल बता रहा है कि एस्टीमेट कोई पेंडिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। अनबिल्ड इनकम है वो 750 है। तो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमने कस्टमर के बिहाफ पे किए और उसे हमने इनवॉइसेस में ऐड करने थे, तो वो अनबिल्ड इनकम है वो 750 बड़ी है। ओवरड्यू इनवॉइसेस जो अभी कस्टमर ने हमें पे करनी है तो वो 1.5K। और ओपन इनवॉइसेस ऐसी हैं जो इनवॉइसेस हम कर चुके हैं और कस्टमर ने अभी तक पे नहीं की, अभी उनकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई, तो वो ओपन इनवॉइसेस हैं। ओवरड्यू में ऐसे होता है कि जो ड्यू डेट होती है वो गुजर चुकी है, तो वो जो पेमेंट्स पेंडिंग है वो रिसेंटली पेड वो 12 हमें इनवॉइसेस पेड हुई हैं और वो 3.15K हैं। तो ये कस्टमर ऑल सेल्स वो सारी चीज़ें बता रहा है। इसमें ये सारी डिटेल बता रहा है और ये सारा सैम्पल डाटा है जो ऑलरेडी एंटर्ड है। इसमें वो डेट बता रहा है, इधर इनवॉइसेस है, उसकी इनवॉइस का नंबर है, कस्टमर कौन सा है और अमाउंट क्या है। अभी इधर स्टेटस में वो बता रहा है। स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो बताता है कि आपकी ये इनवॉइस कितने दिनों में ड्यूज है, मीन्स ड्यू डेट इसकी 4 दिनों के बाद है। अब फर्दर वो कहता है कि आप एडिट कर सकते हैं, इसकी रिसीव पेमेंट कर सकते हैं।
अब इधर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, ये नीचे देखें 385 ये इनवाइस थी, प्रीवियस को इनवाइस थी, उसकी पेमेंट हुई है, तो अब उसने ये रेड ग्रीन कलर शो कर दिया कि ये सारी इनवाइस पे हो चुकी है, ये क्लियर है। अदर्स है जी कूल कॉर्स की, ये भी क्लोज़ हो चुकी है, इनका स्टेटस बता रहा है कि 4 डेज़ में ड्यू है, 3 में ये क्लोज़, मतलब जिसकी सारी पेमेंट हो चुकी है तो वो क्लोज़ में दिखा रहा है, जिनकी अभी पेंडिंग है वो सारी बता रहा है। ये सारा है स्टेटस। इसमें फर्दर हम देखते हैं इनको, हम फर्दर फ़िल्टर कर सकते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन है इसमें, ये सारी चीज़ें, सेंटर जो है ना सेल सेंटर, इसमें एस्टिमेट भी बताएगा, इनवॉइस है, उसकी पेमेंट्स है, कस्टमर क्रेडिट है, सेल रिसीट्स है, वो सारी इनकम सारी चीज़ें बताता है। हमें जस्ट चाहिए इनवॉइसेस, तो वो इनवॉइसेस हमें फ़िल्टर करके देगा। लास्ट 12 मंथ हैं जो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल दिस क्वार्टर की चाहिए, तो क्वार्टर वाइज हमें सारी सॉर्ट आउट करके दे देगा। इस तरह और भी कस्टमर वाइज भी हम जा सकते हैं, कूल कार की हमें करके दे दे, तो ये इस तरह के फ़िल्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं और चीज़ें जो है ना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगली टैब्स की तरफ। अगली टैब है जी इनवॉइसेस की, कि हमने इनवॉइसेस जितनी भी जनरेट की हैं उसमें वो सारी चीज़ें बता रहा था, अब वो स्पेसिफाइड कर रहा है इनवॉइसेस की, इनवॉइसेस वो सारी बता रहा है जो हमने इनवॉइसेस क्रिएट की हैं। ये डेट्स हैं, इनवॉइसेस नंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, अमाउंट, स्टेटस, एडिट, रिसीव। इसमें ये गियर का ऑप्शन है जी, हम इसे चेंज कर सकते हैं कि हमें ये कॉलम चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जैसे बैलेंस का कॉलम आ गया, ड्यू डेट का कॉलम आ गया, तो इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज हो गई हमारे पास। अब इसमें और क्या हो सकता है जी, ये देखिए, इनको भी ये देखिए नंबर के साथ ये है, इसको क्लिक करेंगे तो ये अब इसका ऑर्डर चेंज कर देगा। जो रिसेंट वाली हैं वो हमें पहले बता रहा है, बाद में क्लिक करेंगे तो अभी स्टार्ट से हो जाएगा स्टार्ट। तो इस तरह भी हम चीज़ों को, ये देखिए अमाउंट में भी हम कर सकते हैं, बड़ी फिर छोटी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस में भी ऐसे हो सकता है, ड्यू डेट भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये है, इसको हम फर्दर देख सकते हैं कि ये देखिए अब ड्यू इन 4 डेज़ है, इसके अगेंस्ट हम रिसीव पेमेंट कर सकते हैं, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये अभी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब रिसीव पेमेंट ऐसे है जैसे ये ड्यू इन 4 डेज़ है, जैसे ही आज फॉर एग्जांपल रिसीव हुई है पेमेंट, तो इधर हम जाके क्लिक करेंगे और पेमेंट रिसीव कर लेंगे। इसको अगर चेंजेस करनी है तो इसको जाके एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं जी कस्टमर सेंटर्स में। अब ये कस्टमर्स की सेंटर में जस्ट कस्टमर की डिटेल दे रहा होगा हमें, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास, उन सारे कस्टमर्स को हम व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फ़िल्टर करके उन्हें हम देख सकते हैं। अच्छा, कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए भी 2-3 मेथड्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप सेल सेंटर में हैं, कस्टमर में हैं, और इधर न्यू का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये न्यू का जो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, एंड पे आता है कस्टमर का बटन, ये एंड पे आ गया ऐड कस्टमर्स। इस पर क्लिक करके भी हम कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, और ये तरीका भी है, इस कस्टमर सेंटर में भी आ सकते हैं। इसके अलावा भी एक और तरीका है, इधर गियर आइकन पे आएंगे आप तो इधर ऑल लिस्ट में जाएंगे और इधर भी हमें मिल जाएंगे। ये है जी हमारा कस्टमर सेंटर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एस्टीमेट वो बता रहा है 0 है जी, अनबिल्ड अमाउंट हुई 750, ओवरड्यू इनवॉइसेस ये पड़ी हैं। ओवरड्यू मीन्स जिनकी ड्यू डेट गुजर चुकी है, ओपन इनवॉइसेस जिनकी अभी ड्यू डेट आनी है, और ये वो इनवॉइसेस हैं जिनकी पेमेंट हम रिसीव कर चुके हैं और वो क्लोज हो चुकी हैं या पार्सली पेड हो चुकी हैं। तो इसमें ये सारी डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स आ रही हैं, उनके नेम है, उसके कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ओपन बैलेंसेस, और फर्दर जो ये एक्शन लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं एक्शन टैब्स। इसमें हम फर्दर जो है ना ये सारे एक्शन लिख सकते हैं।
रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट जिसे हम लेजर कहते हैं वो सेंड हो सकती है, उसकी इनवॉइस, रिसीट, एस्टीमेट, ये सारी चीज़ें इस ड्रॉप डाउन से हम कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पे एक कस्टमर्स क्रिएट करेंगे। इसमें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जो मुझे फुल कवर किया आप जो है ना सॉर्ट आउट कर दें तो वो कर देगा, उसका होगा कस्टमर्स की डिटेल। अच्छा, अब हम नया कस्टमर क्रिएट करेंगे। इसका एक मेथड तो ये है कि ये देखें, ये न्यू कस्टमर पे जाएं, और सेकंड वाला है कि आप इंपोर्ट द कस्टमर कर दें। न्यू कस्टमर पे जाएंगे। अब हमने कस्टमर डिस्प्ले नेम हम कर लेते हैं ABCD। इसको एड्रेस है वो भी दे सकते हैं, कुछ नोट्स में भी आप डाल सकते हैं, इधर अटैचमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे हम आते हैं जी, ओपनिंग बैलेंस इसका को डाल सकते हैं, मतलब कि पुराना कस्टमर है या हम नया अकाउंट सेटअप कर रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 है हमारा ओपनिंग बैलेंस, हो ये डेट थी जी 6/1 की, तो इसे हम ये असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मोर कस्टम फील्ड्स हैं वो भी हो सकती हैं, बस अभी हम यही चीज़ें ऐड करेंगे। इसे हम कर देते हैं सेव। अच्छा, ये हो गया। इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। इसे हम अब ऐड कर सकते हैं इंपोर्ट कस्टमर। ये कस्टमर सेंटर में हम आ गए। अच्छा, ये अब उसने कस्टमर की सारी डिटेल जो है ना वो शो कर दिया कि इसका ओपनिंग बैलेंस था वो 100 हमने लिखा था ना वो। अच्छा, अब हम जाएंगे पीछे कस्टमर्स में, बैक चले। अब हमने ऐसे इंपोर्ट कस्टमर्स करने हैं और वो उसका वही तरीकाकार है कि हमने CSV और उस फाइल में गूगल शीट में और CSV दोनों में हम कर सकते हैं। इसकी सैम्पल फाइल हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके इसे ओपन करते हैं और एज इट इज़ जो भी डाटा होगा हम थोड़ी सी चेंजेस करके वही अपडेट कर देंगे ताकि हमें एक्सपीरियंस हो कि ये CSV फाइल से हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जी, अब हमारी फाइल ओपन हो गई। ये सैम्पल फाइल उसने दी है। अब हम जस्ट इनके नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने ही कोई नाम दे सकते हैं कि अली है में जी, इसमें हम इनके नाम ही फॉर एग्जांपल कोई भी नाम है हम इनको डिलीट भी कर देंगे। जी, अब इनको डिलीट करते हैं सेव करके। यही हम इसमें ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हम तो अपनी इंफॉर्मेशन देंगे जस्ट सैम्पल डाटा टाइम सेव करने के लिए। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, स्ट्रीट, ये सारी चीज़ें, और इनकी ओपनिंग बैलेंसेस भी डाले हुए हैं। अगर ओपनिंग बैलेंसेस हमारे नहीं हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं इनके नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंसेस किसी का 500 है, इसका नहीं है, इसका 1000 है, इसका 0 है, तो ये साथ डेट भी मेंशन करनी है हमारी। अब डेट हमने कर देनी है तो बेहतर रहेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2023 है कि ये डेट थी और इसका बस ये हमने कुछ चेंजेस की और अब हम इसे इंपोर्ट कर देंगे। ब्राउज करेंगे कस्टमर सैंपल्स, जैसे ही डाटा अपलोड होता है तो ये हमारे पास हो जाता है। अब इसमें रिव्यू करेंगे। फर्स्ट स्टेप में डाटा
अपलोड कर दिया। फिर मैप द डाटा, ये मैपिंग हो रही है, सारे अकाउंट असाइन होंगे, फिर ये इंपोर्ट करेगा। अभी कोई भी मसला होता तो वो इधर रेड शो कर देता, तो कोई मसला नहीं है, तो इसे हम इंपोर्ट कर देते हैं। ओके हो गया जी। तो ये हमारे कस्टमर जो है ना ऐड हो गए। इनको हम इधर से एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये ऐड किए हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाशिम है जी। अब इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट मींस मेक इनएक्टिव कर देंगे, तो ये इसे डिलीट कर देगा। कहता हूँ ये इनएक्टिव कर दें। इनके ओपनिंग बैलेंस होंगे तो फिर शायद वो मसला करेगा। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कासिम है, इसको अब मैं एडिट भी कर सकता हूँ। इसे मैं ओपन करूँगा कासिम को, इसका नाम को मैंने एडिट करना है तो वो हो जाएगा। ये एडिट का बटन है, इधर कासिम है जो मैं कासिम ये लिख देता हूँ। इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन और चेंज करनी है तो हो जाएगी। इसमें फिर सेव कर दूँगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हम अब ये सेल्स सेंटर है ना, कस्टमर है, कस्टमर को खोला और इसी के अंदर भी हम कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये देखें, ये उसने न्यू ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो ड्रॉप डाउन में आएंगे तो ये सारे जो है ना प्रोसेस ये आ रहे हैं। इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल इनवाइसेज हो सकती हैं, पेमेंट रिसीव हो सकती है, एस्टीमेट, सेल रिसीट, क्रेडिट मेमो, डिलीट चार्जेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। अब हमने करना ये है कि अब हम कोई एक कस्टमर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD था जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, उसका फिर हम पूरा प्रोसेस लेके चलेंगे। एस्टीमेट क्रिएट करेंगे, उसकी इनवाइस, पेमेंट और सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अब नई इनवाइस आपने क्रिएट करनी है। अब हम लेके चलते हैं एस्टीमेट से, जो इनिशियल स्टेप होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये न्यू में जाएंगे। न्यू में जाके ये एस्टीमेट है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एस्टीमेट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कस्टमर है जी ABCD, ठीक है। डेट हम लिख देते हैं इसकी 15, एक्सपायरी डेट नहीं है इसमें। अब उसने एस्टीमेट हमसे मांगा था, कोई भी हम प्रोडक्ट इसमें ऐड कर देते हैं। फाउंटेन वाली लास्ट टाइम हमने ली थी, स्प्रिंकल हेड्स और स्प्रिंकल पाइप्स। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल हैं जी 10 हैं जी। ये रेट्स थे जो भी डिसाइडेड थे। ये टैक्सेस हैं, टैक्सेस को अभी हम नहीं देख रहे, वो बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी हम ऐसे ही जनरेट इसे कर देते हैं। सेव एंड सेंड, कस्टमर इसको एस्टीमेट को आपने कस्टमर को सेंड करना है तो ये उसे कर देगा। अगर आपने उसे सेंड नहीं करना तो जस्ट सेव एंड क्लोज कर देंगे। ओके, अब इससे क्या होगा कि ये जो है ना एस्टीमेट इधर आ जाएगा हमारे कस्टमर सेंटर में। ये कासिम है, ये देखें अभी हमने एस्टीमेट क्रिएट किया तो ये एस्टीमेट्स अभी ABCD का हमने क्रिएट किया था ना, ये आ गया। इसको अब हम कस्टमर में देखेंगे तो इधर शो होता है ABCD। ये देखें, इसका ओपनिंग बैलेंस 100 था और कोई और भी इनवाइस थी। ये देखें, ये एस्टीमेट था। ओके जी, अब फॉर एग्जांपल ये एस्टीमेट हमने सेंड किया, उन्होंने अप्रूव करके परचेज ऑर्डर निकाला। परचेज ऑर्डर हमारे पास आ गया, हमने चीज़ें जो है ना पैक की और उनको सेंड कर दी। अब हमने इनवाइस जनरेट करनी है। तो इनवाइस जनरेट करने के भी 2-3 तरीके हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप न्यू में जाएंगे और ये इनवाइस है फर्स्ट पहला ऑप्शन, इसे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है जी, ये इधर न्यू पे जाएंगे, इनवाइस, ये इनवाइस है, ये इसका दूसरा तरीका है। ठीक हो गया। तो अब हम इधर से ही चलते हैं,
अच्छा, ये हो गया। अब तीसरा तरीका ये भी है, आप इनवाइस में जाएं, इधर से क्रिएट इनवाइस कहता है वो, इधर से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये क्रिएट इनवाइस कह रहा है ना, इधर से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने उस एस्टीमेट के अगेंस्ट करनी है तो उस तरीके से हम करेंगे। अब हम करेंगे ये कि वो एस्टीमेट जो हमने क्रिएट किया हुआ है ना, उधर से जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, एस्टीमेट जो क्रिएट किया अभी अभी हमने, उसको हम कन्वर्ट करेंगे अब हम इनवाइस में। ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना क्लॉक नज़र आ रही है, हिस्ट्री का बटन होता है, जो रिसेंट हमने ट्रांजेक्शन क्रिएट की होती है वो होते हैं। ये रिसेंट वाली अभी हमने यही ट्रांजेक्शन क्रिएट की थी, इसे ओपन करेंगे। अब ये देखें, ये क्रिएट एन इनवाइस, इसी को कन्वर्ट कर देंगे हम इनवाइस में। इसको पीओ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। अब ये देखें, ये 1 लिंक का एस्टीमेट हो गया, जो हमने वो एस्टीमेट क्रिएट किया था उसी की हम अब इनवाइस कर रहे हैं। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लेट्स अज्यूम सेम ही लेके चलते हैं। ओके जी, इसे अब हम करते हैं जी सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब सेव एंड न्यू में क्या होगा कि हमने कोई और इस तरह की इनवाइस जनरेट करनी है किसी और कस्टमर की या इसी के अगेंस्ट। सेव एंड क्लोज में ये जस्ट सेव होकर ख़त्म हो जाएगा। सेव एंड शेयर लिंक में क्या होगा कि हम कस्टमर को सेव करके कस्टमर को लिंक सेंड कर देंगे। अभी हमने सेव एंड क्लोज करना है, तो इसे सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ओके जी, कस्टमर को हमने अब ये जो है ना इनवाइस क्रिएट कर दी, उसको फॉर एग्जांपल सेंड भी कर दी। अब क्या होगा, अब ये देखें, इसने अपडेट कर दिया है, ये इनवाइसेज है, इनवाइसेज में ABCD को चली गई है। इधर से भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज हमने उसकी डिटेल सारी निकालनी है, तो इधर हम ABCD सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया जी ABCD। इसमें अब वो सारी चीज़ें बता रहा है कि ये देखें, हमने एस्टीमेट जो था, एस्टीमेट कन्वर्ट हो गया हमारा इनवाइस में, इनवाइस में कन्वर्ट हो गया, ये सारी डिटेल बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जनाब हमारी इसके अगेंस्ट जो है ना पेमेंट आ गई है, ये देखें, ये रिसीव पेमेंट आ गया। इधर से भी कर सकते हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट। दूसरा क्या तरीका होगा, इधर से जाएंगे, ये पेमेंट इधर से भी आ सकती है, 2 मेथड हो गए। तीसरा क्या है कि ये न्यू पे जाएंगे और रिसीव पेमेंट कर लेंगे, तो ये भी हम कर सकते हैं। अब हम अज्यूम ये यहाँ से ही करते हैं ताकि हमें जल्दी समझ आ जाए। ये रिसीव पेमेंट कर रहे हैं हम। ओके जी, अब अज्यूम करते हैं कि उसने पेमेंट हमें करनी है जी। ये ओपनिंग बैलेंस उसका 100 का पड़ा हुआ है और इसमें ये 64 है। वो 64 नहीं करता, वो हमें टोटल करता 130 कर देता है बस। 100 पिछले की, 30 इसकी, 130 उसने पेमेंट की, तो हम इधर लिख देंगे कि उसने 30 की। ओके हो गया, 100 पिछले, 30 इसके। इसे अब हम सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब क्या हुआ जी, अब वो सारी हिस्ट्री उसमें बता रहा है कि एस्टीमेट क्रिएट किया 64.8 का, उसका बिल बना। अब उसका बिल जो है ना पार्शली पेड हुआ और हमारे पास टोटल पेमेंट आई 130, उसमें 100 ये था। इसको ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल बता देगा। अब हुआ ये कि हमने उसे जो चीज़ें भेजी, अब वो कहता है कि आपकी कुछ चीज़ें ख़राब हैं, या वो कहता है जी मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे डिस्काउंट देते हैं, या कोई और वजह है। तो वो कहता है जो रिमेनिंग बैलेंस रहता है हमारा, रिमेनिंग बैलेंस इसका कितना रहता है 34.8। कहता है जी मैं आपको जस्ट 20 रुपीज़ दूँगा, बाकी 14.8 मैं नहीं दे सकता, तो आप इसका जो है ना मुझे रिलीफ दे दें, कस्टमर क्रेडिट दे दें। कोई भी रीज़न हो सकती है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि ये यहाँ से जाएंगे,
और उसे ये क्रेडिट मेमो इशू कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये न्यू पे जाके आप क्रेडिट मेमो इशू करेंगे। तो मैं यहाँ से इस दफ़ा क्रिएट करता हूँ। हमारा कस्टमर है जी ABCD, ये आ गया जी ABCD। ओके हो गया। अब इसमें प्रोडक्ट हैं जी, हमने जो क्रिएट की थी उसने ये हेड्स थी, 10 क्वांटिटी थी। मैं क्वांटिटी अज्यूम करता हूँ जी 5 हैं जी। 5 का हम देख लेते हैं, हम 10 रुपीज़ वो वापस करवा देता है इसकी। हम ये क्योंकि इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विस वो रिक्वायर कर रहा है कि आप जो क्रेडिट मेमो दे रहे हैं वो आप उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ही दे रहे हैं ना। जो अभी हमने 10 भेजी थी उसमें से वो 5 वापस आ गई, तो वो 10 का क्रेडिट हम उसे कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अच्छा, क्रेडिट मेमो का इफ़ेक्ट क्या होगा? क्रेडिट मेमो बेसिकली जो हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी कस्टमर से हमने लेनी है वो उसको कम कर देगा। वो नेक्स्ट टाइम जब भी पे करेगा तो उसकी वो ऑटोमेटिक पेमेंट वो कम हो जाएगी। अब हम इसकी हिस्ट्री में देखते हैं। ये कस्टमर, ये देखिए उसका जो है ना 10.8 जो है ना वो क्रेडिट मेमो हमने इशू कर दिया। ठीक है, 10.8 क्रेडिट मेमो इशू हो गया। अब उसने हमें कितने पैसे रिमेनिंग देने हैं? 24 रुपीज़। अब हम ऐसे करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज वो जो है ना इसकी रिमेनिंग जो है ना पेमेंट करना चाह रहा है, तो हम करेंगे क्या, जो उसकी है ना ये इनवाइस, ये यहाँ पे ये जो जितनी उसकी अभी अमाउंट रहती है इसको हम करेंगे रिसीव पेमेंट। एक तो वो इनवाइस बता रहा है 64 वाली थी, ओपनिंग बैलेंस 24 है। ये देखें उसने जो है ना ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए व्यूअर्स, उसने ऑटोमेटिक ही एडजस्ट कर दिया। 64 की थी पहले इनवाइस, इसमें 130 हमने ले लिए, 100 ओपनिंग बैलेंस था, 30 उसके अगेंस्ट, 34 रह गया। 34 में से हमने क्रेडिट मेमो इशू किया 10.8 का, तो हमारे पास अब आउटस्टैंडिंग जो रह गया वो 24 है। तो हम रिसीव पेमेंट कर रहे हैं। इसमें चूज़ मेथड कर लेंगे कौन सा है। मैं कहता हूँ चेक है, ये कैश कर लेते हैं। इससे कोई जिस वे से हमने लिए होंगे कौन से है जी, चेकिंग अकाउंट में था। तो ये इनवाइस को हमने सेलेक्ट कर दिया। ओपनिंग बैलेंस 24 है, तो इसे हमने अब सेव एंड क्लोज कर दिया। ये अब हमने पूरा इसका साइकिल डिस्कस किया। अब उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 आ रही है। ओपनिंग बैलेंस को देखा, उसकी एस्टीमेट, इनवाइस, फिर हाफ पेमेंट, क्रेडिट मेमो, और ये सारी की सारी हमने डिटेल उसकी डिस्कस कर ली। अच्छा, दूसरा एक होता है सेल रिसीट। सेल रिसीट और इनवाइस, इन दोनों में पहले हम फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। इनवाइस तब क्रिएट करते हैं जब हमारी पेमेंट्स ऑन द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ इनवाइस नहीं होती है। उसका मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हमने 10 डेज़ बाद पेमेंट करनी है, कस्टमर ने 30 डेज़ बाद, 45 डेज़ बाद, मतलब कि जब हम उससे चीज़ें बेच रहे हैं वो तब पेमेंट नहीं कर रहा, वो कुछ अरसे बाद कर रहा है, तो तब हम इनवाइस जनरेट करते हैं। और जब कस्टमर ऑन द स्पॉट हमें पेमेंट कर रहा है तो तब हम इनवाइस जनरेट नहीं करते, तब हम सेल रिसीट करते हैं। तो अब इन दोनों में ऐसे फ़र्क हुआ जैसे हम अक्रूवल बेस और कैश बेस सिस्टम होता है, तो इन दोनों का भी ऐसे ही फ़र्क होता है कि जब आप ऑन द स्पॉट चीज़ें बेच रहे हैं और तब आपने कोई चीज़ इशू करनी है तो तब आप सेल रिसीट इशू करेंगे। तो सेल रिसीट आपने कैसे इशू करनी है, मैं एग्जांपल देता हूँ। ये न्यू पे जाएंगे तो ये देखें, ये सेल रिसीट है। तो अब आपने कोई भी आप कस्टमर ले लें, मैं कहता हूँ अली है, अली को हमने आज ही सेल किया 28 डेज़। पेमेंट मेथड क्या है जी, उसने हमें
कैश दिया है, कौन से अकाउंट में, चेकिंग अकाउंट में था, हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या दी है, वही हम स्प्रिंकल हेड्स उसको सेल किए हैं। कितने हैं जी, 5-10 रुपीज़ और टैक्सेस, ये चीज़ें मिला के तो ये हमने सेव कर दी। ये हो गया सेल रिसीट। अब हम इसे ट्रैक करना चाहेंगे, हमने वो अली को सेल की थी, वो कहाँ से करेंगे। ये कस्टमर सेंटर में जाके हम देखेंगे तो ये देखिए इधर आ गई, उसका ओपनिंग बैलेंस 500 का था, लेकिन अभी उसकी जो है ना सेल रिसीट पे हमने उसे सेल की है तो ये हो गई, उसे सेल हो गई। अच्छा, अभी जैसे वो था इनवाइस थी, इनवाइस के अगेंस्ट क्रेडिट मेमो था, तो इसी तरह सेल्स है तो सेल्स के अगेंस्ट भी, सेल्स रिसीट के अगेंस्ट भी होता है रिफ़ंड रिसीट। वो भी कस्टमर ले गया, उसे पसंद नहीं आई या कुछ चीज़ें ख़राब निकल आई तो हो सकता है वो रिफ़ंड कर दे, हमारी पॉलिसी हो। इसमें भी अब हम रिफ़ंड रिसीट क्रिएट कर सकते हैं। वही अब हम जो है ना आइटम सेलेक्ट करेंगे जो हमसे लेके गया था, स्प्रिंकल हेड थे 5 लेके गया था, हम कहते हैं जो वो 2 वापस कर रहा है हमें, तो इसकी भी अब हम जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएंगे। इधर मेथड हमने चूज़ करना है, वो कहता है क्या कैश, मैं कहता हूँ जी यस चेकिंग अकाउंट, तो अब ये सेव एंड क्लोज कर देगा। रिफंड सक्सेसफुली इशूड, मैं कहता हूँ ओके। तो अब हम कस्टमर सेंटर में जाके ये भी ट्रैक कर सकते हैं। ये अली का कस्टमर सेंटर है जी, हमने उसे सेल रिसीट की, इतनी उसने रिटर्न की तो उसे हमने ये वापस कर दी। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।